देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद रुक करेंगे आज की सबसे अहम खबर का। काशी के ज्ञानवापी विवाद पर अब वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सुनवाई के आदेश दे दिए थे। देखिए, सिविल जज अब सुनवाई इस मामले में नहीं करेगा। सुनवाई इस मामले में जिला जज आगे बढ़ाएंगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। जिला जज की कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। जिला जज सर्वे रिपोर्ट पढ़ेंगे, सबूत देखेंगे, केस मेंटेनेबल है या नहीं अब उन पर निर्भर करता है। जज 8 हफ्ते में केस की सुनवाई भी पूरी करेंगे, यानी कि जो सर्वे टीम ने रिपोर्ट तैयार की थी अब उसे देखने का जो काम है वो जिला जज करेंगे। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। जिला जज सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, सबूत भी देखेंगे और जो रिपोर्ट सर्वे टीम ने तैयार की है उसे भी जांचेंगे। इससे पहले कोर्ट ने देखिए 17 मई की सुनवाई में कुछ निर्देश दिए थे। ताकि वो निर्देश यही कि शिवलिंग वाली जो जगह है, शिवलिंग के दावे वाली जो जगह है वो सुरक्षित रहेगी। मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर भी लागू नहीं होगा। ये अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट एक एक पहुंचा रही है ज्योति मिश्रा, हमारी सहयोगी। ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आपको दिखा रही है। ओवर टू यू ज्योति। अभी कल के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद क्या तस्वीर है काशी की? बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का। तस्वीरों की अगर हम बात करें तो काशी के मौसम से मैं ज्ञानवापी मामले को जोड़ना चाहूंगी। कल जिस तरह से दिन भर चिलचिलाती गर्मी थी, उतनी ही चहल पहल इस पूरे मामले को देखने को मिली। लेकिन आज मौसम ठंडा है, बादल छाए हुए हैं और कुल मिलाकर ज्ञानवापी मामले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। तो हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत समझ रहा है, मुस्लिम पक्ष इसे अपनी जीत समझ रहा है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों इस फैसले को अपने अपने पक्ष में ले रहे हैं। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर अब कहें तो बादल छाए ही हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जिला जज के ऊपर अहम जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने यह दलील दी थी कि आप पहले सर्वे देखिए, रिपोर्ट्स देखिए, जो तथ्य मिले हैं उन्हें देखिए, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को समझिए, फिर फैसला लीजिए। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने यह जवाब दिया कि ये तो सर्वे का आदेश ही बेबुनियाद है, दिया नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल अब जिला जज इस पूरे मामले को लेकर क्या करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आगे क्या होगा, आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई कहां होगी, इसकी आशंका को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। शुक्रवार को 51 मिनट तक चली सुप्रीम सुनवाई में यह फैसला हुआ कि इस मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में ही होगी, लेकिन मामला जिला जज की कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ज्ञानवापी केस में आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। सिविल जज की जगह पर जिला जज सुनवाई करेंगे। जिला जज की कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। ऑर्डर 7 रूल 11 के एप्लीकेशन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर दलीलों को जिला जज सुनेंगे। जिला जज सर्वे रिपोर्ट पढ़ेंगे, सबूत देखेंगे, केस मेंटेबल है या नहीं डिसाइड करेंगे। जिला जज को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करनी होगी। इस फैसले के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष अपनी अपनी नजरों से इसे जीत हार के चश्मे से देख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर इस बात की तस्दीक नहीं करता कि मस्जिद में शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हुक्म जारी किया है, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तस्लीम नहीं कर लिया है कि हाँ ये शिवलिंग ही है। कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, अभी ज़ेर समाअत है और विचाराधीन है अभी कोर्ट में। इसलिए इतना तो हम ज़रूर कहेंगे कि जो सूरत हाल नई पैदा कर दी गई है, तो बस वो सूरत हाल पैदा कर दी गई, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो फव्वारा था और फव्वारा ही रहेगा। अब उस हाउस के अंदर शिवलिंग होने का कहीं दूर दूर से भी कोई तस्वुर नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष इस बात से खुश है कि मामले में सुनवाई आगे बढ़ी है और न्याय के लिए लड़ाई भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उसे भी सर मान्य करूंगी और जो यहाँ वाराणसी कोर्ट करेगी मैं उसे भी मान्य करूंगी। जो भी कोर्ट का फैसला रहेगा मैं उसे मान्य करूंगी। लड़ाई आपकी जारी रहेगी? जारी रहेगी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन कोर्ट दलीलों पर नहीं सबूत पर यकीन करता है। अब ये तय है कि वाराणसी जिला जज की कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक निचली अदालत को ये सुनवाई 8 हफ्तों में पूरी करनी होगी। इसके बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले पर हियरिंग होगी। अमित कुमार, रविकांत राय, ज्योति मिश्रा के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।
इस रिपोर्ट से आपने समझा कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है, लेकिन महज एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़ा फैसला दिया गया। अब इस फैसले के डिटेल्स क्या है, इस फैसले को किस तरह से आगे देखा जाएगा, इसकी एक एक डिटेल समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात साफ कर दी कि हिंदू पक्ष के दावे पर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। यानी कोर्ट ये फैसला करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, शिवलिंग है या फिर फव्वारा। इस फैसले का दूसरा पहलू ये है कि मुस्लिम पक्ष की यथास्थिति बनाए रखने की मांग नहीं मानी गई और अब वाराणसी जिला अदालत मामले की सुनवाई करेगा। सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस SLP को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। पहली, वाराणसी कोर्ट का 17 मई का फैसला बना रहेगा, यानी शिवलिंग जहां मिला है वो एरिया सील रहेगा। दूसरी बात ये कि वजू के लिए डीएम वैकल्पिक इंतजाम करेंगे। और तीसरा फैसला ये कि वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी सिविल जज रवि कुमार दिवाकर अब इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते। शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने की बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए, यानी निचली अदालत मामले पर सुनवाई जारी रखेगी। हालांकि इस फैसले तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई वो दिलचस्प है। हिंदू पक्ष ने कहा, मस्जिद के पूरे इलाके पर औरंगजेब के समय कब्जा हुआ। पूरा इलाका आदि विश्वेश्वर नाथ का है, इसे खाली कराया जाए। मस्जिद के अंदर मंदिर के कई सबूत मिले हैं, इसे देखा जाना चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा, ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। हमें वुजू की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सिलेक्टिवली लीक की जा रही है। बहस के दौरान जैसी ही खबरें लीक होने की बात निकली, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी चाहिए थी। कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम इस देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कोर्ट में कहा कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है। आयोग का गठन क्यों किया गया था, ये देखना था कि वहाँ क्या था। यानी मुस्लिम पक्ष 1991 के कानून को आधार बनाकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। बहरहाल अब ये साफ हो गया कि ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी मस्जिद और मंदिर की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। अमित कुमार, रविकांत राय, ज्योति मिश्रा के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट में आपने समझा कि मंदिर और मस्जिद के मसले की कानूनन लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम के भीतर नहीं, अब ये लड़ाई कोर्ट के बाहर भी चल रही है। यानी कि ये लड़ाई है सियासतदानों की सियासी लड़ाई। कैसे, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर एक लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी लड़ाई बाहर सियासतदानों के बीच लड़ी जा रही है। सियासत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर शुरू हुई जिसमें कोर्ट ने कहा जहां शिवलिंग मिला है वो एरिया सील रहेगा और वाराणसी डीएम वजू के लिए इंतजाम करेंगे।
अब सियासतदान इसे लेकर अलग ही मायने निकालने लगे हैं। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि फव्वारा भले ही संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन वजू के लिए तालाब खुला होना चाहिए। अहमदी साहब ने कहा कि क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुनिए, सुन तो लीजिए। अल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहाँ मिलेगा? पौंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहाँ मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पौंड के पास वो पौंड को और उस पौंड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। ओवैसी वजू खाने को खोलने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं ओवैसी पर पलटवार करते हुए वीएचपी नेता कह रहे हैं कि उस वजू खाने में वो वही मूल ज्योतिर्लिंग है जिसे मुगल आक्रांताओं ने खंडित किया था। हमें तो विश्वास है कि वो शिवलिंग है, और क्योंकि नंदी उनको देख रहे हैं इसलिए वह मूल मंदिर का मूल ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो मुगलों के आक्रमण के समय मंदिर ध्वस्त करने के बाद में वजू खाने के नीचे लोप हो गया था, वही है। देश में ज्ञानवापी का मुद्दा बड़ा हो चुका है। अब ऐसे में कांग्रेस इसे लेकर अपनी राजनीति चमकाने में जुटी है। हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो इनको एक घमंड आ गया है, सब हिंदू हमारे साथ में हैं, कौन में हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है कि आम जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पे आपको जो भ्रमित कर रहे हैं ये हमारे लिए उल्टा पड़ेगा, देशवासियों के लिए। ये जनहित में नहीं है, आम लोग हित में नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर है या मस्जिद, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी, लेकिन सियासतदान इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने में जुट गए हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। अमित कुमार, रविकांत राय, ज्योति मिश्रा के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। हमारी इन रिपोर्ट से आपने समझा कि इस पूरे मामले में किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के हुए अंदर सर्वे के बाद जो तथ्य मिल रहे हैं वो मंदिर होने के दावों को और ज्यादा पुख्ता करते हैं। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम पक्ष है उनकी कोशिश यही रहती है कि किस तरह से तमाम कानूनी दांवपेच वो लगा सके और इन तथ्यों को नकार सके। बहरहाल मामला अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ये मामला मोड़ तब लेता है जब हिंदू पक्ष ने अब एक और अपील दायर कर दी है, और वो ये है ज्ञानवापी के जमीनी अधिकार को लेकर। बहरहाल जिस तरह से इस पूरे मामले में ट्विस्ट्स आ रहे हैं और आगे के अपडेट्स हैं, ये सब अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी रुख करेंगे स्टूडियो का मेरी सहयोगी ज्योत्सना और दीपिका का। बिल्कुल, इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर तमाम सहयोगी मौजूद हैं। ज्योति, आपके पास वापस आएंगे। बुलेटिन में आगे आपको दिखाते हैं चीन की नई चाल, और साथ ही इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि कैसे बेंगलुरु में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लेकिन अभी वक्त है एक नजर हेडलाइंस का।